कक्षा 10वीं की गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 का चौथा सवाल आपको ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है और यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात करो और इसके आगे के 3 पद भी हमको ज्ञात करना है। हमको यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर कुछ आपको श्रेणियाँ दी गई है 2, 4, 8, 16, 2, 5/2, 3, 7/2। यहाँ पर कुछ श्रेणियाँ दी गई है। ये श्रेणी क्या समांतर श्रेणी है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और यदि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है तो इसका क्या निकालना है, हमको सारवंतर निकालना है और उसके आगे के 3 पद लिखना है। इसका पहले सवाल मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका था। अब इसका दूसरा आप समझ लीजिए। ये सवाल बहुत सरल है ना। देखो दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, दूसरा सवाल ये कह रहा है, देखो दूसरा सवाल आपका यहाँ पर ये है, अच्छे समझिए। दूसरा सवाल दिया है आपको 2, 5/2, 3, 7/2, डेश। यहाँ पर आपको ये बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या फिर समांतर श्रेणी ये नहीं है। क्लियर। तो इसका शुरू वाला पद होता है A1, इसका नाम होता है A2। A1 का मान यहाँ पर 2 है, ये A1, A2, A3, A4। A1 का मान 2 है, A2 का मान 5/2 है, A3 का मान 3 है और A4 का मान कितना है, 7/2 है ना। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसमें आप समझ लीजिए क्या करते हैं, A2 - A1 इसमें से इसको घटाते हैं, मतलब A2 - A1 करते हैं, फिर इसमें से इसको घटाते हैं, A3 - A2 करते हैं, A1, A2, A3, A4, फिर A4 - A3 कर देंगे। सबसे पहले इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब A2 - A1 कर देंगे, A2 - A1। A2 का मान है 5/2 माइनस A1 का मान है 2, 5/2 में से हम 2 को घटा देंगे। उसी प्रकार A1, A2, A3, A3 - A2 कर देंगे। A3 का मान 3 है और A2 का मान यहाँ पर 5/2 है, मतलब 3 में से 5/2 को हमको करेंगे घटा देंगे। A1, A2, A3, A4, A4 का मान कितना है, A4 - A3, A4 का मान कितना है, यहाँ पर 7/2 है, यहाँ पर रख देंगे 7/2 माइनस A3 का मान यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 7/2 माइनस कितना कर देंगे, यहाँ पर हम 3 कर देंगे। अब घटाएंगे कैसे, घटाना बहुत सरल होता है। यहाँ पर 5/2 माइनस 2 है ना। इसके बटे में देखो, यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर हम 1 मान लेंगे बटे में, है ना। 2 लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ पर कितना 2 जाएगा और 2 में 2 गुण हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 में से 4 का कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना जाएगा यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। अब इसमें इसको घटा देंगे, A3 - A2 कर देंगे। A3 का मान यहाँ पर 3 है माइनस A2 का मान यहाँ पर कितना 5/2 है। इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसके बटे हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। 2 रेख का लघुत्तम यहाँ पर कितना जाएगा, 2 जाएगा। अब 2 गुण यहाँ कर देंगे, 3 दूनी कितना जाएगा 6, फिर माइनस 5 1 कम 5, 6 में से 5 है, कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। क्लियर। अब अगली स्टेप में हम यहाँ पर A4 - A3 कर देंगे, A4 - A3 कर देंगे। A1, A2, A3, A4, A4 का मान कितना है, A4 का मान 7/2 है माइनस A3 का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 7/2 माइनस 3, 3 के बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। 2 रेख का लघुत्तम यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 रेख का लघुत्तम यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। गुणा कर देंगे, 7 1 कम 7 हो जाएगा, ऋण का ऋण 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 में 6 का कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखो यहाँ पर आपने इन दोनों का अंतर निकाला, 1/2 आया, इन दोनों का अंतर निकाला 1/2 आया, इन दोनों का अंतर निकाला 1/2 आया। मतलब कि यहाँ पर एक निश्चित संख्या 1/2 जुड़ करके अगला पद प्राप्त हो रहा है। चूंकि A2 - A1 और A3 - A2 और A4 - A3 ये तीनों क्या है, बराबर। और किसके बराबर है, 1/2 के यहाँ पर ये बराबर है। जब ये सब बराबर है तो इसका मतलब ये देखिए, A2 - A1 का मान भी 1/2, A3 - A2 का मान भी 1/2, A4 - A3 का मान भी 1/2, सबका मान बराबर आया, कितना आया, 1/2 आया। चूंकि ये सारे के सारे मान बराबर है, अर्थात दी गई श्रेणी क्या है, एक प्रकार की समांतर श्रेणी है। अब इसका अगला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर इसका अगला सवाल आपको यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए तीसरा सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है, ऋण 1.2 कोमा ऋण 3.2 कोमा ऋण 5.2 कोमा ऋण 7.2 कोमा डैश 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 डैश। आपको ये बताना है कि क्या ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये शुरू वाले को हम A1 बोलते हैं, A1 ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ये क्या है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, हमारा A4 है ना। A1 का मान कितना है, ऋण 1.2 है, A2 का मान कितना है, ऋण 3.2 है, A3 का मान ऋण 5.2 है और A4 का मान ऋण 7.2 है।
सबसे पहले हम a2 माइनस ए वन निकाल लेंगे, सबसे पहले हम a2 माइनस ए वन निकाल लेंगे, फिर a3 माइनस ए2 निकाल लेंगे, फिर a4 माइनस ए3 निकाल लेंगे। सबसे पहले हम a2 माइनस ए वन निकाल लेंगे, a2 माइनस ए वन निकाल लेंगे, a2 माइनस ए वन का मान निकाल लेंगे, है ना। a2 माइनस ए वन, a2 का मान कितना दिया, मान रख देंगे, a2 माइनस ए वन निकाल रहा है, a2 माइनस ए वन, इसमें से इसको घटाएंगे, ये कितना है, a2 का मान है ऋण 3.2, यहाँ पर रख देंगे ऋण 3.2, फिर माइनस का माइनस हो गया, और a1 का मान कितना, a1 का मान ऋण 1.2 है, तो a1 का मान कितना रख देंगे, यहाँ पर हम a1 का मान रख देंगे ऋण 1.2 रख देंगे, कितना रख देंगे, ऋण 1.2 रख देंगे। अब अगली स्टेप में क्या होगा, ऋण गुणा ऋण, ऋण गुणा ऋण हो जाएगा, यहाँ पर धन, ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ऋण गुणा ऋण यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। फिर ऋण 3.2 और ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा अगली स्टेप में, और 1.2 का 1.2, फिर 3.2 में से 1.2 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 में से 2 का 0 बचेगा, और 3 में से 1 का कितना बचेगा, 2 बचेगा, घटाने पर कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। और बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह, तो यहाँ पर भी क्या चिन्ह जाएगा, यहाँ पर ऋण का चिन्ह आ जाएगा, है ना। आपको थोड़ा जल्दबाजी में समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि अपना थोड़ा कोर्स पीछे है। ये जो आपकी गणित जो चल रही है अध्याय 5 वाली, अध्याय 5 आपकी जो गणित चल रही है, इसमें हम पूरा गणित करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जब पूरी गणित खत्म हो जाएगी फिर मैं आपको कॉपी में फिर से समझाऊंगा। अभी आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए, है ना। देखिए अगला क्या है आपका, देखो a1 a2 a3 a4। अब अगली स्टेप देखो, a2 माइनस a1 निकाल लिए, अब अगली स्टेप में a1 a2 a3 माइनस a2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, a3 माइनस a2 का मान निकाल लेंगे, a3 माइनस a2 का मान निकाल लेंगे। a3 का मान कितना दिया है ना, a3 माइनस a2 निकालेंगे, a1 a2 a3 का मान ऋण 5.2 है, तो यहाँ रख देंगे ऋण 5.2 रख देंगे, फिर माइनस का माइनस, a2 का मान कितना है, a2 का मान ऋण 3.2 है, तो a2 का मान यहाँ पर ऋण 3.2 हम यहाँ पर रख देंगे। फिर ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा, धन हो गया। अब जो धन का रहेगा और जो ऋण का रहेगा घट जाएगा, 5.2 में 3.2 को हम घटाएंगे, 2 में 2 गए 0, 5 में 3 गए 2 बचा। बड़ी संख्या ये वाले इसके सामने ऋण लगा है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम यहाँ पर ऋण लगा देंगे। अब a1 a2 और a3 और ये a4 हो गया। अब a4 माइनस a3 निकाल लेंगे, निकाल लेंगे a4 माइनस a3 निकाल लेंगे। a4 का मान कितना है, a4 का मान ऋण 7.2 है, माइनस का माइनस, a3 का मान ऋण 5.2 है, ऋण 5.2 है, क्लियर है ना। a4 माइनस a3 निकाल लेंगे, ऋण 7.2 माइनस ऋण 5.2, ऋण गुण ऋण धन हो जाएगा, एक ऋण वाला एक धन वाला हो गया, बड़े में छोटा घटा लेंगे, 2 में 2 का 0, 5 7 में से 5 का कितना बचा, 2 बचा। बड़ी संख्या सामने ऋण का, यहाँ पर ऋण का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो इसमें से घटाया तब भी ऋण 2 आया, इसमें से घटाया तब भी ऋण 2 आया, इसमें से घटाया तब भी कितना है, ऋण 2 आया। a2 माइनस a1 का मान भी ऋण 2, a3 माइनस a2 का मान भी ऋण 2, a4 माइनस a3 का मान भी ऋण 2, सबका मान बराबर आया, ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2। चूँकि ये इसका मान भी ऋण 2, इसका मान भी ऋण 2, इसका मतलब कि a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 तीनों मान कैसे बराबर है, मान बराबर है, किसके बराबर है, ऋण 2 के बराबर है। ऋण 2 के क्या है, ये बराबर है, ऋण 2 के क्या है, बराबर है ऋण 2 के बराबर। इसका मतलब ये है कि दी गई श्रेणी क्या है, इसका सारवंतर कितना निकल करके आ गया, देखो इसका सारवंतर निकल करके आ गया हमारा कितना, देखो इसका सारवंतर का मतलब क्या होता है, सारवंतर का मतलब जो ये होता है कोई भी दो पदों का अंतर, और कोई भी दो पदों का अंतर कितना निकल करके आया हमारा, ऋण का 2 निकल करके आया, कितना निकल के आया हमारा, ऋण का 2 निकल के आया, मतलब सारवंतर कितना आ गया आपका, ऋण का 2 आ गया। और सवाल ने अगर देखो इसका मतलब ये है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, क्योंकि सबका सारवंतर सेम है, ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2, सब में ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2 आ रहा है, मतलब सारवंतर सबका क्या है, समान है। इसका मतलब ये है कि दी गई श्रेणी क्या है, हमारी एक प्रकार की समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी तो उसको हमको आगे के 3 पद और निकाल करके लेकर के आना है, तो आगे के 3 पद कैसे निकालोगे, इसका लास्ट पद कितना है, इसका लास्ट पद ऋण 7.2 है। देखो ऋण 1.2 में मैंने ऋण 2 जोड़ा तो ये वाला पद आया, फिर ऋण 2 जोड़ा तो ये वाला पद आया, फिर ऋण 2 जोड़ा तो मैंने ये वाला पद आया। अब फिर इसमें ऋण 2 जोड़ दूंगा तो उसका अगला पद निकल जाएगा। तो ऋण 7.2 में मैंने ऋण का 2 जोड़ दिया, ऋण का 2 क्या कर दिया मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, है ना। ऋण 7.2 में मैंने ऋण का 2 जोड़ दिया, है ना, ऋण का 2 जोड़ दिया, है ना। तो ऋण 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 वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है और ऋण का चिन्ह आता है। तो 7.2 में मैं 2 को जोड़ दूंगा तो 0.2 का 0.2 हो गया, और 7 और 2 कितने हो गए, यहाँ पर 9 हो गए, और ऋण वाली जुड़ी तो ऋण का चिन्ह आ गया। अगला पद क्या आ गया इसका, ऋण 9.2 निकल के आ गया, अगला पद आ गया। अब फिर ऋण 9.2 में फिर ऋण 2 को मैं जोड़ दूंगा, ऋण 2 को मैं क्या करूँगा, जोड़ दूंगा, धन ऋण ऋण हो जाएगा, तो ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ जाएगी, ऋण का चिन्ह आएगा, ऋण का यहाँ पर ऋण हो गया,
0.2 का यहाँ पर 0.2 हो गया और नोट 2 कितना हो गया यहाँ पर 11 हो गया। इसका अगला पद क्या निकल के आ गया, ऋण 11.2 निकल के आ गया। फिर ऋण 11.2 फिर ऋण 2 को जोड़ दूंगा तो ऋण 11.2 को मैंने फिर ऋण 2 को कर दिया, मैंने यहाँ पर जोड़ दिया तो ऋण ऋण वाली संख्या आपको जुड़ जाती है, ऋण का चिन्ह आता है तो 0.2 का यहाँ पर 0.2 हो गया और 11 और 2 यहाँ पर 13 हो जाएंगे, ऋण का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण हो जाएगा। ठीक, इसका सार बनकर इसका ऋण 2 आ गया। इसके अगले 3 पद पहले ऋण 9.2, ऋण 11.2 और ऋण 13.2 निकल करके हमारे यहाँ पर आ गए, है ना। इसके पहले वाले सवाल में हम इसके आगे के पद कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 1.2 आया था, इसके आगे के पद निकालना। देखो इसका अंतिम पद कितना 7/2 है ना। देखो सार बनतर इसका कितना आया, सार बनतर मतलब 2 पदों का अंतर, इसमें सुख हटाए तो भी 1/2 आया, इसमें सुख हटाए तो भी 1/2 आया, इसमें सुख हटाए तो भी कितना आया था हमारा 1/2 आया था। अगला पद निकालना है तो देखो इसमें 1/2 को जोड़े तो ये वाला पद आया, फिर 1/2 को जोड़े तो ये वाला पद आया, फिर 1/2 को जोड़ेंगे तो ये वाला पद आया। अब 7/2 में फिर हम 1/2 को जोड़ देंगे तो अगला पद निकल के जाएगा। कैसे निकालेंगे, 7/2 धन 1/2, 2 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 2 ही जाएगा और 7 और 1 कितना जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8/2, 8 में 2 का भाग दोगे 2 चौक कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। इसका अगला पद कितना जाएगा आपका 4 आ जाएगा। आगे अगला पद 4, अब 4 में हम फिर 1/2 को जोड़ देंगे तो 4 में हम 1/2 को जोड़ देंगे, 4 के बटे हम कुछ नहीं कितना मान लेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे। 2 और 1 का लघुत्तम कितना जाएगा, यहाँ पर 2 जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 और 1 कितना जाएगा, यहाँ पर 9 जाएगा। अगला पद कितना आ गया इसका 9/2 निकल करके आ गया, है ना। अगला पद 9/2 निकल के आ गया, फिर 9/2 में हम फिर 1/2 को जोड़ देंगे तो 9/2 धन 1/2, 2 और 2 का लघुत्तम 2 आएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10/2, 2 कम 2, 2 पंचे 10 कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। क्लियर। अब देखिए इसका चौथा सवाल तो इसका बहुत सरल है और बहुत ही इसका ईजी सवाल है। चौथा सवाल आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। चौथा सवाल क्या बोल रहा है, इसका चौथा सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको श्रेणी दी गई है ऋण 10, ऋण 6, ऋण 2, ये बताना है कि क्या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसमें A1 का मान ऋण 10 दिया है, A2 का मान यहाँ पर ऋण का 6 दिया है और A3 का मान यहाँ पर ऋण का 2 दिया है और A4 का मान यहाँ पर 2 दिया है, डैश दिया है। वही करना है, सेम वही करना है। A2 माइनस A1 कर देंगे, फिर A3 माइनस A2 कर देंगे, फिर A4 माइनस A3 कर देंगे। सबसे पहले हम A2 माइनस A3 करेंगे, A2 माइनस A3, A1 A2 का मान है ऋण 6 माइनस A1 का मान कितना है, ऋण का 10 सिर्फ मान रख दी। A2 का मान ऋण 6, ऋण का ऋण और A1 का मान ऋण का 10 है। अब हल कैसे करोगे, ऋण 6 का ऋण 6, ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा। अब 10 धन का हो गया और 6 यहाँ पर ऋण का हो गया। एक संख्या ऋण वाली संख्या धन वाली घट जाएगी, 10 में 6 का कितना बचा, यहाँ पर 4 बचा। बड़ी संख्या 10 है, 10 के सामने ऋण धन का है तो बड़ी संख्या के सामने धन का चिन्ह जहाँ पर भी जी का रहेगा, धन का रहेगा। फिर A3 माइनस A2 कर देंगे, A3 का मान यहाँ पर ऋण 2 है, फिर माइनस का माइनस A2 का मान यहाँ पर कितना ऋण का 6 है तो ऋण 2 का ऋण 2, ऋण गुण ऋण का हो जाएगा, यहाँ पर धन हो जाएगा और 6 का 6 में 2 कितना बचा, यहाँ पर 4 बचा। अब A4 माइनस A3 निकाल लेंगे, A4 का मान यहाँ पर 2 है माइनस A3 का मान यहाँ पर ऋण 2 है, ऋण ऋण धन हो जाएगा और 2 और 2 कितना जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखो A2 माइनस A1 का मान भी 4, A3 माइनस A2 का मान भी 4, A4 माइनस A2 का मान भी कितना है, यहाँ पर 4 आया। ये तीनों मान बराबर, ये वाला और ये वाला तीनों क्या बराबर, किसके बराबर है, 4 के बराबर है। 4 के बराबर सारवंतर इनका बराबर है। अब सबका सारवंतर कितना निकल करके आया, 4 4 4 4 4 निकल के आया, मतलब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। आगे का पद निकालना मतलब ये है, देखो ऋण 10 में मैंने 4 जोड़ा तो ऋण 6 आया, फिर ऋण 6 में मैंने 4 जोड़ा तो ऋण का 2 आया, फिर ऋण 2 में मैंने 4 जोड़ा तो यहाँ पर 2 आया, फिर 2 में 4 जोड़ दूंगा तो 2 धन 4 6 जाएगा, फिर 6 में 4 जोड़ दूंगा तो 6 और 4 10 जाएगा, फिर 10 में 4 जोड़ दूंगा 10 और 4 कितना जाएगा, यहाँ पर 14 जाएगा। मतलब कि सारवंतर हमारा 4 आ गया और इसके अगले पद जाएंगे 6 10 14, 6 10 और 14 हमारे इसके अगले पद निकल करके आ गए। अब ये सवाल अच्छे से समझो, है ना, ये सवाल आपको अच्छे से समझना है। देखिए अब अगली श्रेणी क्या दी गई है आपकी, बारीकी समझिए। अगली श्रेणी आपकी क्या दी गई है, 5वें सवाल में आपको दिया है 3 प्लस करनी 2, घबराना नहीं है, करनी देकर डरना नहीं है, 3 धन 2 करनी 2, है ना, कोमा 3 धन 3 करनी 2, ये आपको श्रेणी दी गई है। इसका प्रथम पद क्या है, आपका A1 है, ये पद आपका A2 है, ये आपका A3 और आपका क्या है A4 है। क्लियर। वही करेंगे, A2 माइनस A1 कर लेंगे। सबसे पहले हम A2 माइनस A1 का मान निकाल लेंगे। A2 का मान कितना है, 3 धन करनी 2, तो यहाँ रख देंगे A2 का मान 3 धन करनी 2, माइनस का माइनस A1 का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, घटाएंगे तो धन के 3 से ऋण का 3 कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, यहाँ पर करनी 2 बचेगा। आएगा नहीं समझ में, क्यों आ गया ना।
है ना। अब A1 A2 A3, अब A3 माइनस A2 निकाल लेंगे, A3 माइनस A2 निकाल लेंगे, है ना। A3 का मान कितना है, A3 का मान 3 धन 2 करनी 2 है, A3 का मान 3 धन 2 करनी 2 है, माइनस का माइनस A2 का मान कितना है, 3 धन करनी 2, 3 धन करनी 2 है। देखो अब ऋण का गुणा अंदर होगा तो ऋण के पूरे कोष्टक के सामने ऋण लगा, मतलब ऋण का गुणा अंदर होगा तो 3 के सामने भी ऋण जाएगा और करनी 2 के सामने भी क्या जाएगा, यहाँ पर ऋण आ जाएगा। तो धन के 3 से ऋण का 3 कट जाएगा, है ना। और 2 करनी 2, फिर ऋण का गुणा यहाँ पर अंदर हुआ तो करनी 2 भी यहाँ पर ऋण का हो गया, तो 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 गया, 2 करनी 2 बचेगा, है ना। 2 लड़के में से 1 लड़का गया, 2 लड़के एक ही लड़का बचेगा। 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 गया, कितना बचा, 1 ही करनी 2 बचेगा, है ना। कितना बचेगा, सिर्फ करनी यहाँ पर 2 बचेगा। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब अगली स्टेप में हम यहाँ पर A4 माइनस A3 का मान निकाल लेंगे, A4 माइनस A3 का मान निकाल लेंगे। A4 का मान कितना दिया है, A4 का मान यहाँ पर आपको 3 धन 3 करनी 2 दिया है, तो A4 का मान हम कितना रख देंगे, 3 धन 3 करनी 2 रख देंगे, ऋण का ऋण। A3 का मान कितना रख देंगे, A3 का मान यहाँ पर हम 3 धन 2 करनी 2 रख देंगे मान। अब ऋण पूरे कोष्टक के बाहर लगा है, मतलब ऋण का गुण अंदर होगा, तो ऋण यहाँ पर भी लग जाएगा और ऋण अगली स्टेप में यहाँ पर भी लग जाएगा। गाइड ने थोड़ा शॉर्टकट दिया है ना, ये ऋण अगली स्टेप में अंदर यहाँ भी चल जाएगा और